हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं सीएससी की एक ऐसी सर्विस के बारे में जो आपको कभी भी नहीं लेनी चाहिए। इसमें खर्चा लाखों का है और आमदनी अठन्नी भी नहीं होगी। सीएससी की कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो काफ़ी अच्छी हैं, जिससे लोगों का भला भी होता है और वीएलई का भी। और कुछ सर्विसेज इतनी रद्दी हैं कि जिससे सिर्फ वीएलई का नुकसान होता है और सीएससी को फायदा होता है। तो कौन सी सर्विस के बारे में बात कर रही हूँ मैं दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर में। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ दिखा देती हूँ मैं। ये सर्विस है सीएससी अमूल पार्लर की। अगर आप में से कोई भी वीएलई भाई सीएससी की अमूल पार्लर की जो सुविधा है, जो केंद्र है, ये लेना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ना लें। फ्रेंचाइजी के नाम पे सीएससी ने लूट मचा रखी है। पहली बात तो ये होती है कि जब भी आप कोई फ्रेंचाइजी लेते हैं, या तो वो सीएससी की तरफ से हो या किसी और की तरफ से, आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आप जब भी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको हमेशा जो ब्रांड कंपनी होती है जिसकी भी आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, उनके हिसाब से चलना पड़ता है। उनके अपने कुछ नियम कानून होते हैं, उनके खुद के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं और आपको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं। आप दुकान का सेटअप हमेशा उनके हिसाब से रखना पड़ेगा आपको। साथ ही साथ इंटीरियर कराना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो भी एक कैटेगरी के हिसाब से मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सेलेक्टिवली प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम आते हैं जब भी हम कोई फ्रेंचाइजी लेते हैं तो। और खास करके हम मैं अगर बात करूं अमूल की फ्रेंचाइजी जो सीएससी दे रही है, तो ये बहुत ही घटिया डील है। रीजन मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन पहले दिखा देती हूँ कि इसमें खर्चा कितना आने वाला है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखिएगा, यहाँ लिखा गया है कि रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 25,000 रुपए लग रहे हैं। बेसिक इक्विपमेंट जो लगेगा वो कम से कम 70 से 80 हजार लगेगा, क्योंकि वीएलई को एक डीप फ्रीजर लेना पड़ेगा और एक वीजी कूलर भी लेना पड़ेगा। शॉप को आपको रिनोवेट कराना पड़ेगा। और यहाँ पे हालांकि कहा जा रहा है कि अपने हिसाब से कर सकते हैं शॉप को रिनोवेट, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे ब्रांडिंग हमेशा जिस कंपनी की भी फ्रेंचाइजी आप लेते हैं उसके हिसाब से ही होती है। वो खुद के पोस्टर्स देते हैं, वो खुद का एक लेआउट आपको बताते हैं और उसी हिसाब से हमेशा आपको जो है ब्रांडिंग और रिनोवेशन करना पड़ता है। वर्किंग कैपिटल यानी जो आप शुरू में स्टॉक खरीदेंगे, आइसक्रीम, दूध वगैरह, क्रीम वगैरह जो भी खरीदेंगे, उसका कैपिटल आपको 50,000 रुपए यहाँ पे बता दिया जा रहा है। तो तकरीबन आप मान लीजिए कि 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा इनिशियली आपको करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप जो रिनोवेशन करा रहे हैं उसमें कितना खर्चा आएगा और आप जो दुकान ले रहे हैं उसमें कितना खर्चा आएगा। आप एक स्टाफ तो रखोगे ही तो उसका भी खर्चा आएगा। तो आप मान लीजिए कि 2.5 लाख रुपए से कम का खर्चा आपको इनिशियली बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो सीएससी आपको क्या दे रहा है? सीएससी ऐसा कुछ भी अलग से नहीं दे रहा है जो अगर आप डायरेक्टली अमूल से फ्रेंचाइजी लेते हो तो आपको नहीं मिलता है। पहली बात, अमूल की फ्रेंचाइजी लेने के बाद भी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी कम है। प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर मैंने पहले भी बताया है अमूल की, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन काफी कम है इसमें। और दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि अगर आप सीएससी की तरफ से लेते हैं अमूल की फ्रेंचाइजी, तो यहाँ पे आपको प्रेशर बहुत ज्यादा होता रहता है। आपको हमेशा सीएससी की तरफ से प्रेशराइज किया जाता रहेगा। यहाँ पे जो बेनिफिट बताया जा रहा है वो इतने घटिया बेनिफिट हैं कि आपको पढ़ के, सुन के, देख के हंसी आएगी। देखिए, बेनिफिट ऑफ सीएससी अमूल प्रेफर्ड आउटलेट फ्रेंचाइजी, रेंज ऑफ अमूल प्रोडक्ट्स विल बी अवेलेबल। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर हम अमूल की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो अमूल के प्रोडक्ट्स ही अवेलेबल होंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कि अमूल की ब्रांडिंग की जाएगी। तो ये ब्रांडिंग जो होती है ये फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं होती है। यहाँ पे आप ऑब्वियसली अमाउंट पे कर रहे हो और उसके बदले में ही ब्रांडिंग की जाती है। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि सब्सिडी ऑन ऑल इक्विपमेंट एंड ब्रांडिंग। तो सब्सिडी क्या मिलती है? अगर
आपको बोला जाएगा कि 100 रुपए का एक पोस्टर है और वो आपको 70 रुपए में दिया जा रहा है, तो इसको कोई सब्सिडी नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेवकूफ बनाना, जो अक्सर डिस्काउंट्स और सेल के नाम पे बड़ी बड़ी कंपनी करती है। और चौथा पॉइंट यहाँ पे ये है कि एडिशनल डिस्काउंट्स एंड स्पेशल ऑफर फॉर कंज्यूमर्स, वो हर जगह पे अमूल का प्रोडक्ट लेने पे सेम ही तरह का डिस्काउंट और ऑफर चलता है। ऐसा नहीं है कि आप सीएससी के थ्रू अमूल पार्लर ले रहे हैं तो आपको कोई स्पेशल डिस्काउंट या कोई स्पेशल ऑफर मिलेगा। आप बिग बाजार से ले लो, आप डी मार्ट से ले लो, आप रिलायंस फ्रेश से ले लो सामान, अमूल का सेम ऑफर सेम डिस्काउंट हर जगह पे हर प्रोडक्ट पे होता है। तो ये भी एक घटिया बेनिफिट ही है। और साथ ही साथ यहाँ पे अर्न रिटेल मार्जिन ऑन ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ अमूल, तो अगर ये मार्जिन भी नहीं होगा तो फिर कोई 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट ही क्यों करेगा। इतनी घटिया तरह से बेनिफिट को बताया गया है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप 100 से 200 स्क्वायर फीट का कम से कम जगह लें और यहाँ पे आप लस्सी, दूध, पनीर, मिठाई वगैरह बेच सकते हैं। तो ये बातें तो सबको पता है, लेकिन आप ये बताइए कि कुछ स्पेशल मिल रहा है क्या अगर सीएससी की तरफ से अमूल पार्लर लेते हैं? तो नहीं, ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं मिल रहा है। नटशल में हम यही कह सकते हैं। और दो तीन मेरे जान पहचान के भी वीएलई भाई हैं जिन्होंने लिया भी था सीएससी के थ्रू अमूल पार्लर। तो उनका कहना ये है कि आपको यहाँ पे जो मार्जिन दिया जाता है वो इतना कम है कि अगर आप एक एवरेज ऐसे जगह पे दुकान खोल रहे हो जो बिल्कुल पॉश इलाके में, जहाँ जो मार्केट प्लेस नहीं है, अगर आपको कम से कम फुटफॉल जो है वो 200 से 300 कस्टमर का नहीं है, तो आप बिजनेस लॉस में रन करोगे, आपको प्रॉफिट होगा ही नहीं यहाँ पे। तो ये सारी चीजें जो है ये जीरो हो जाएंगी आपकी इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट तो छोड़िए, क्योंकि आप वहां पे प्रॉफिट कर ही नहीं पाओगे मार्जिन की वजह से। यहाँ पे क्लियरली लिख दिया गया है कि द अप्लाइंग वीएलई मस्ट हैव इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी एंड स्पेस फॉर ओपनिंग द आउटलेट। तो आपके पास मिनिमम ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की लिस्ट दी गई है, साथ ही साथ मिनिमम 100 से 200 स्क्वायर फीट की जगह होनी ही चाहिए अगर यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। मेरा ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आप में से कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे गूगल फॉर्म की लिंक दी गई है, आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आपको आपके बेसिक डिटेल्स वगैरह भरने होंगे और आपको इमीडिएटली यहाँ पे कॉल आ जाएगा। जैसा कि यूसीएल में, पीएमजी दिशा वगैरह में अपने हिसाब से कॉल करते हैं डीएम या फिर आरओ ऑफिस से, उस तरह का यहाँ क्यों कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा फायदा सीएससी को है। तो सीएससी इसमें बहुत ही फास्ट सर्विस देती है। अभी हाल ही में झारखंड में 10 अमूल पार्लर को लॉन्च किया गया है और इसका काफी भव्य रूप से विवरण भी किया था त्यागी सर ने खुद फेसबुक पे लाइव आकर के। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें कि किस तरह से चीजों को मैनिपुलेट किया गया है वहां पे। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सीएससी के थ्रू या फिर खुद से भी अमूल का पार्लर बिल्कुल ना ले। ये एक गंदी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसमें सिर्फ लॉस होगा, फायदा कुछ भी नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आप में से किसी ना किसी को इस वीडियो से जरूर फायदा हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।